So this is lecture 23, and in this lecture we are going to discuss about the continuous time Fourier transform. Okay, अभी तक हमने क्या देखा था? फोरियर सीरीज हमने देख ली थी, उसके न्यूमेरिकल्स हमने कुछ देख लिए थे. नाउ ऐसा क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें इस सी टी एफ टी पे आना पड़ा. ओके, इसे हम सी टी एफ टी भी बोलते हैं. Okay, so firstly we will talk about the Fourier transform. Okay, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि हमारे पास फोरियर सीरीज भी अवेलेबल थी पहले से, एंड फोरियर सीरीज से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर सकते थे. बट द ड्रॉबैक ऑफ फोरियर सीरीज वाज कि जो फोरियर सीरीज हम जो अप्लाई करते थे और जिनके लिए कैलकुलेट कर पाते थे वो केवल क्या था? पीरियडिक सिग्नल थे. ओके, पीरियडिक सिग्नल अगर है तभी हम फोरियर सीरीज अप्लाई कर पाते थे, एंड दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ फोरियर सीरीज. ओके, अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना है एनालिसिस एंड हमारे पास अपीरियडिक सिग्नल अवेलेबल है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास और कोई टूल नहीं था. तो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट यूजिंग दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, सो ये तो पार्ट हो गया कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो आई कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म is a mathematical tool which gives the frequency domain analysis of any time signal. Okay, so there is no foundation whether the signal is periodic or aperiodic. So if you have xt and you are taking the Fourier transform of this xt, representation will be xj omega. Okay, so xt is your input time domain and xj omega will be your output in frequency domain. Okay, now if I talk about the types of Fourier transform, I'm just writing the ft. Okay, ft means Fourier transform. सो टाइप की बात करें तो अभी तक आप दो तरह की एनालिसिस कर रहे थे. मीन्स आपके पास एक कंटिन्यूस था और एक डिस्क्रीट सिग्नल था. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू, फर्स्ट वन इज द CTFT, दैट इज द कंटिन्यूस टाइम Fourier transform, and second one is the your DTFT, that is your discrete time So all of you know what is your continuous time or what is your discrete time. Okay, so the basic is again same here. Okay, जो आप पहले करते थे continuous and discrete का same here. So starting with this CTFT. What is this CTFT? And what is the mathematical formula for calculating the continuous time Fourier transform? Okay, so remember, if you have xt and you want to calculate its Fourier transform, so x of j omega equal to minus infinity to infinity xt e to the power minus j omega t dt for all omega. Okay, means for all omega, xj omega will be minus infinity to infinity xt to the power minus j omega t dt. Okay, when if you have given xt, you want to calculate its Fourier domain.
And suppose you have xj omega given and you want to calculate the xt. ओके तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. Okay, means IFT, or you are calculating with CTFT, so you can say that this is ICTFT, inverse continuous time Fourier transform, or just write it down IFT, inverse Fourier transform. ओके सो जनरलाइज में हम क्या यूज करते हैं? IFT. अब वेदर वो इनवर्स किसका हो सकता है? CTFT का भी हो सकता है एंड योर DTFT का भी हो सकता है. सो इनवर्स हम दोनों जगह यूज करते हैं. इनवर्स मतलब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल गिवन है और हमें अब टाइम डोमेन में जाना है. ओके so if you have xj omega given and you want to calculate the xt, then it will be 1 upon 2 pi minus infinity to infinity x of j omega e to the power j omega t d omega for all t. Okay, so just opposite of the your CTFT. Okay, so these are the two main formula जो हम पूरे फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज करेंगे. सो एक तरह से आप बोल सकते हो आप कि यही दो फॉर्मूला हैं जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में और इनवर्स के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. अब देखा जाए तो अब जो अप्लाई होगी वो सारी क्या होगी? जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैथमेटिक्स. बेसिक डेफिनेशन इज दिस वन. नाउ यू हैव टू यूज द मैथमेटिक्स ओनली. ओके नाउ बिफोर गोइंग टू द मैथमेटिक्स, ओके सेम कंडीशन अप्लाई हमारी यहाँ पे होती है जो हम फोरियर सीरीज के लिए अप्लाई करते थे. मींस दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म शुड बी कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस मतलब कि उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो एक फाइनाइट होनी चाहिए. ओके सो sometimes in exam they can ask about the convergence of Fourier transform. FT. Okay, so if you want to calculate, कैसे लिख सकते हैं हम? The representation of this f of xt अगर है तो हमारा सिग्नल क्या होता था? x j ओमेगा होता था. और कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें, मींस जो x ऑफ j ओमेगा है that should be finite, means you can write it down minus infinity to infinity xt e to the power minus j omega t dt. Okay, or you can simplify this equation. X of j omega minus infinity to infinity, just take it the mod of xt is common over here, mod of e to the power minus j omega t dt. Now you know if you want to calculate of mod of this function, because e to the power minus j omega क्या होता था? If you remember, cos omega minus j sin omega. And if you want to calculate the mod of this, it will be under root cos square plus sin square omega. And that is nothing else equal to 1. So that will be equal to 1. So now you can write it down x j omega less than minus infinity to infinity mod of xt dt. Okay, or this x j omega infinite, and this is your convergence condition of ft. Okay, sometimes they can ask about this, what is the convergence of ft. So you should remember कि convergence मतलब कहीं भी ना जाके वो सिग्नल इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो कन्वर्ज होना ही चाहिए कहीं ना कहीं जाके. ओके नाउ
The same Dirichlet conditions are applicable is here. Okay, so I am not going to tell you because we already discussed about this Dirichlet conditions. Okay, क्या होती थी? जो xt होता था वो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल और स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए. ओके, means फर्स्ट पॉइंट मीन्स जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है दैट इज योर मॉड ऑफ एक्स टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी और स्क्वायर ऑफ मैंने बोला सो मॉड ऑफ एक्स टी होल स्क्वायर डी टी. यही हमारी कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है. ओके कि वो जो इंटीग्रेबल कर रहे हो बिकॉज दैट इज नथिंग एल्स दी योर एक्स जे ओमेगा. अगर e की पावर माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी योर x ऑफ जे ओमेगा. एंड एक्स टी शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो डायरेक्टली आई एम जस्ट राइटिंग द डायरेक्टली फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. एंड थर्ड वन क्या था? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस. फाइनाइट नंबर ऑफ discontinuities within a finite interval. So same conditions are here जो आपकी वहां पे फोरियर सीरीज पे होती थी. नाउ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि आपसे फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करवाने को बोल सकता है. उसके बाद वो आपसे बोलता है कि लेट्स व्हाट विल बी द स्पेक्ट्रा ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म. स्पेक्ट्रा नथिंग एल्स द what is the amplitude and the phase of the this xj omega. Okay, sorry. So Fourier spectra means you already calculated the xj omega, and if you want to calculate the spectra means he is asking about the mode of xj omega and angle of the x of j omega. Okay, so mod of x j omega versus mod of x of j omega versus omega is called magnitude spectrum. Magnitude spectrum and प्लॉट करते आप एंगल x of j omega versus omega is called phase spectrum. Okay, so this is nothing else. The spectrum is you have to calculate the magnitude and the phase of the this x of j omega. Now let's take one example, simple example over here, how you are going to calculate the your Fourier transform. Okay, so it is understood. I am talking about the CTFT means the signal will be input signal will be in time domain. Okay, so let's see given xt equal to del t. Del t क्या होता था? Impulse function. Okay, so this is given and you have to calculate the your x of j omega. Okay, x of j omega means you have to calculate the Fourier transform of this function. Now you all of you know as per the definition this x of j omega equal to minus infinity to infinity xt e to the power minus j omega t dt. This is the basic definition of your
Fourier transform. Okay, now in this definition you have to put the value of the xt. Okay, so xt is given delta t. Now, according to the definition of delta t impulse function, this delta t is only this. If I want to, this delta t equal to 1 when your t equal to 0, otherwise value क्या होगी? 0. Means this is only valid when t equal to 0. So directly according to the definition of delta t, you can write it down: minus infinity to infinity del t e to the power minus j omega t dt. Now definition of the delta t you can apply, that is only valid for t equal to 0. पे वैल्यू क्या होगी? e जो वैल्यू होगी 1 होगी, बाकी सब पे वैल्यू 0 होगी. So 0 multiply something, all are 0. So no need to write, just take the t equal to 0. बचागा e to the power minus j omega t dt. And when you put t equal to 0, obviously you will get the x of j omega equal to 1. So from here you can, this is the Fourier transform of delta t. Okay, so sometimes you have to remember also these function, small function, because अगर क्वेश्चन लेंदी आता है और उसमें भी ऐसा होता है कभी कभी कि क्वेश्चंस में ये फंक्शंस आपके गिवन होते हैं. So no need to calculate of this, because it is known to you that if you are taking the Fourier transform of delta t, it will be 1. Okay, so directly in this, in these questions you can use this. From this you can find out that this function x of j equal to 1 आ रहा है. So यहाँ से एक चीज valid है, that it is independent of frequency. There is no term of frequency because आपको 1 मिल रहा है केवल. So if you want to calculate the spectra of this signal delta t, कि x j omega का spectrum क्या होगा? Okay, so phase will be obviously 0 होगा, क्योंकि जो phase है, ठीक है, वो डिपेंडेंट किस पे होना चाहिए? ओमेगा पे होना चाहिए. ओमेगा का टर्म यहाँ पे क्या है? कुछ है ही नहीं, 0 है. सो योर डायरेक्टली कैन राइट डाउन फेज स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, दैट विल बी 0 एज independent of omega. And if you want to calculate the amplitude, so you know according to the this जो calculate हो क्या आया, अब mod of अगर इसका निकालोगे mod of x j omega, तो obviously that will be only 1, क्योंकि यही आपको गिवन है यहाँ पे. अब मॉड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लस माइनस क्या होगा? दोनों साइड का लेना पड़ेगा. सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस इज योर एम्पलीट्यूड response, and if you want to draw the phase response, so that will be only 0. There will be no response because the value of this angle is 0, because it is independent of omega. So in this way you have to solve the questions based on the your numerical part.